हेलो फ्रेंड्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में यूज होने वाला एक टॉपिक है, उसकी बात करते हैं, उसको डिस्कशन करते हैं। टॉपिक इज गेम थ्योरी। गेम थ्योरी को माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैथमेटिक्स में क्यों यूज किया जाता है, उसका एक रीजन रहता है। गेम होता क्या है, आप पहले इस बात पर थोड़ा सा विचार करें। गेम एक ऐसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है वो रहते हैं। दो या जब दो से ज्यादा प्लेयर्स हैं वो आपस में खेलते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज है उनको फॉलो करते हैं और फिर अपना गेम खेलते हैं। यहाँ स्ट्रेटेजीज है वो इकोनॉमिक्स में भी रहती है, इकोनॉमी में भी रहती है। जहां प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स का मतलब है दो प्रोड्यूसर या बहुत सारे प्रोड्यूसर्स। वो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पर। जब मार्केट में दो या दो से ज्यादा प्रोड्यूसर्स आपस में कंपटीशन करते हैं, आपस में प्रतियोगिता करते हैं, तो उस टाइम उनके बीच एक गेम चल रहा होता है। और उसी गेम में कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, उन सबको जानने के लिए अपने को गेम थ्योरी को जानना पड़ता है। तो गेम थ्योरी है वो न्यूमैन और मॉर्गेस्टर ने शुरुआत की थी, उन्होंने दी थी। काफी कंसेप्ट है जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको गेम के बारे में जानना चाहिए। गेम क्या होता है? गेम का मतलब एक ऐसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन जिसमें दो या दो से ज्यादा प्लेयर है वो खेलते हैं। एक होता है टू पर्सन गेम। टू पर्सन गेम कहते हैं इसको, या एन पर्सन गेम कहते हैं। टू पर्सन गेम और एन पर्सन गेम नाम से क्लियर है, अगर किसी गेम में सिर्फ दो ही लोग हैं तो वो टू पर्सन गेम रहता है। और अगर दो से ज्यादा लोग या पता नहीं कितने लोग, काफी सारे लोग हैं, तो अन पर्सन गेम रहता है। इकोनॉमी में अगर दो ही प्रोड्यूसर है तो हम टू पर्सन गेम है उस थ्योरी का यूज करते हैं। और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एन पर्सन गेम वो बन जाता है। एक रहता है जीरो सम गेम और नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब जीरो सम का मतलब जोड़ना। अगर किन्हीं दो चीजों को हम ऐड करें तो आंसर जीरो आना चाहिए। मतलब एक प्लेयर का फायदा दूसरे प्लेयर के नुकसान के बराबर होना चाहिए। एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के बराबर होना चाहिए। एक को अगर -5 प्रॉफिट होता है तो दूसरे को -5 लॉस होता है। वो गेम वो जीरो सम गेम रहता है। नॉन जीरो सम का गेम का मतलब एक को फायदा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, दूसरे को नुकसान कम हो रहा है, या एक को प्रॉफिट कम हो रहा है, दूसरे को नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो नॉन जीरो सम गेम बन जाता है। एक होता है टू पर्सन जीरो सम गेम। काफी बार ये चीज यूज की जाती है। टू पर्सन जीरो सम गेम, खेलने वाले भी दो हैं और उनके बीच जो सम आता है, उनका जो प्रॉफिट लॉस है, उनको अगर ऐड करते हैं तो वो भी जीरो आता है। तो खेलने वाले और उनका सम, उनके प्रॉफिट लॉसेस का, उनकी पे ऑफ है, उनका सम है, वो जीरो आता है। फिर एक पे ऑफ मैट्रिक्स आती है। पे ऑफ का मतलब पॉसिबल आउटकम्स जो रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉलो करने के बाद में जो पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं वो पे ऑफ होते हैं। और उन्हीं पे ऑफ को जब एक मैट्रिक्स की फॉर्म में डाल देते हैं तो पे ऑफ मैट्रिक्स बन जाती है। उसके बाद स्ट्रेटेजीज रहती है, अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजीज रहती है। उसमें सबसे पहले प्योर स्ट्रेटेजी आती है। प्योर स्ट्रेटेजी जब दोनों प्लेयर, हम टू पर्सन गेम की बात कर रहे हैं, जब दोनों प्लेयर किसी फिक्स स्ट्रेटजी पर, फिक्स चाल पर पहुंच जाए कि मैंने ये चाल चलनी है, दूसरे ने ये चाल चलनी है, दोनों की अगर अपनी अपनी चाल है वो फिक्स हो जाए, वो प्योर स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन जब दोनों एक किसी एक फिक्स चाल पर नहीं पहुंच पाते और हर चाल चलने की कुछ न कुछ संभावना रहती है, तो वहां पर मिक्स्ड स्ट्रेटजी आ जाती है। और जब मिक्स्ड स्ट्रेटजी यूज करते होते हैं, उस टाइम सबसे घटिया चाल को छोड़ दिया जाता है। जिस चाल को छोड़ दिया जाता है, जिस स्ट्रेटेजी को छोड़ दिया जाता है, दैट इज डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी। और सबसे अच्छी चाल जिसको चूज कर लिया जाता है, दैट इज ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करके वो किसी एक डिसीजन पर पहुंचते हैं, जिसको गेम का डिसीजन कहते हैं। और उस डिसीजन पर पहुंचने के लिए मैक्सिमीन मिनिमैक्स क्राइटेरिया उसका यूज किया जाता है, उस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। रिपीट, मैक्सिमीन मिनिमैक्स प्रिंसिपल, मैक्सिमीन मिनिमैक्स प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। और उस क्राइटेरिया का यूज करके वो किसी फिक्स डिसीजन पर पहुंचते हैं। और जब फिक्स डिसीजन पर पहुंचेंगे तो वहां पर एक सैडल पॉइंट आता है। सैडल पॉइंट पर जहां दोनों प्लेयर है वो एक जगह आके फिक्स हो जाए, जहां हम रो का मिनिमम, कॉलम का मैक्सिमम लेके सैडल पॉइंट ढूंढेंगे, वहां आके फिक्स हो जाता है, वो सैडल पॉइंट आता है। और जहां सैडल पॉइंट आता है वहीं पर वैल्यू ऑफ गेम है। वो अगर प्योर स्ट्रेटेजी है तो ऑटोमेटिकली आ जाती है।
मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, वहां पर वैल्यू ऑफ गेम है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको गेम थ्योरी करने से पहले जानना जरूरी होता है। मैं आपको इसका और तो थोड़ा डिटेल है वो बता देता हूँ, आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा कि इनको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताई है गेम थ्योरी की, वो मैंने आपको गेम के बारे में बताया, गेम क्या होता है। फिर 2 पर्सन गेम और N पर्सन गेम, उसके बारे में बताया मैंने आपको। एक होता है जीरो सम गेम और नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम और नॉन जीरो सम गेम है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। एक आपको जो इसमें पढ़ना है 2 पर्सन जीरो सम गेम के बारे में। 2 पर्सन जीरो सम गेम, और इन गेम को जब खेलते हैं तो जो आउटकम्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, उनको पे ऑफ कहते हैं। और पे ऑफ को जिसमें लिखा जाता है वो पे ऑफ मैट्रिक्स होती है। पे ऑफ मैट्रिक्स है वो हमेशा किसी एक प्लेयर की बनाई जाती है। लाइक प्लेयर ए की पे ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए एक ही स्ट्रेटेजी है, A1, A2, A3, लेकिन बी को साथ में रखा जाता है वहां पर कि बी की स्ट्रेटेजी है B1, B2, B3। और यहाँ कुछ न कुछ एलिमेंट्स रखे जाते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 एंड 33। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब ये पे ऑफ मैट्रिक्स बनाई जाती है तो किसी एक प्लेयर की बनाई जाती है। अगर यहाँ 5 है तो इसका मतलब ए को 5 है उसका प्रॉफिट हुआ है, या -5 है तो इसका मतलब ए को 5 का लॉस हुआ है। तो ए की पे ऑफ मैट्रिक्स और बी, ए का प्रॉफिट बी का लॉस होगा, और ए का लॉस है वो बी का प्रॉफिट रहता है। ये पे ऑफ मैट्रिक्स है उसमें ये। तो ये चीजें आपको थोड़ा इसमें देखना है, इस चीज को करना है आपने। उसके बाद में ये मैंने आपको बताया डिसीजन जब गेम का लिया जाता है, तो डिसीजन जब गेम का लेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे उस गेम का, वो देखिए आप। डिसीजन लेने के लिए 2 क्राइटेरिया है वो यूज किए जाते हैं, और दोनों क्राइटेरिया उसमें मैक्सिमीन मिनिमैक्स क्राइटेरिया वो यूज किया जाता है। तो हाउ टू यूज द मैक्सिमीन मिनिमैक्स क्राइटेरिया, एक एग्जांपल है, मैं उसकी हेल्प से आपको बताता हूँ, उसमें सारा कुछ क्लियर आपको हो जाएगा कि कैसे सैडल पॉइंट देखते हैं, कैसे वैल्यू ऑफ गेम निकाली जाती है, कैसे प्योर स्ट्रेटेजी उसमें आती है। वो एग्जांपल आप देखिएगा, उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है। ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को। प्लेयर ए और प्लेयर बी, ये दोनों दे रखे हैं। ए की 3 स्ट्रेटेजी है, A1, A2, A3, B1, B2, B3। और जो नंबर दे रखे हैं 1, 0, -2, इसका मतलब ये ए का है, ए को 1 का फायदा, कोई नो लॉस नो प्रॉफिट, और -2 लॉस होता है 2 का, ए को 2 का प्रॉफिट होता है इस चाल में, इस स्ट्रेटजी में। 4 का नुकसान होता है, 3 का फिर प्रॉफिट होता है, 2 का प्रॉफिट, -1 एंड -2। क्राइटेरिया आपने यूज करना है मैक्सिमीन और मिनिमैक्स। मैक्सिमीन और मिनिमैक्स क्राइटेरिया, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इसका। क्राइटेरिया का नाम है वो है मैक्सिमीन मिनिमैक्स। जब भी आप कंफ्यूज हो जाएं, हमेशा याद रखिए कैलकुलेशन पीछे से शुरू करनी है। मिनिमम पहले निकालना होता है, उसका मैक्सिमम करना होता है। मैक्सिमम पहले निकालना होता है, उसका मिनिमम करना होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमिन और मिनिमैक्स कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ रो का मिनिमा लीजिए आप। रो का मिनिमा, इस रो में सबसे कम वैल्यू है वो 1, इसमें सबसे कम है वो -4, इसमें सबसे कम है वो -2। और कॉलम का लेना है आपने मैक्सिमा। रो का मिनिमा, कॉलम का मैक्सिमा, 1, 3। अब जिसका मिनिमम लिया है, अब ये प्रिंसिपल अप्लाई करिए।
मैक्सिमम प्रिंसिपल, मिनिमम का मैक्सिमम निकालना, मिनिमम का मैक्सिमम। तो रो का मिनिमम लिया है, मिनिमम का मैक्सिमम ये 1 है, ये बना आपका मैक्सिमीन, मिनिमम का मैक्सिमम। और जिसका मैक्सिमम निकाला है उसका मिनिमम कर दो, तो कॉलम का मैक्सिमम निकाला, इसका मिनिमम 1 है, ये आपके पास बना मिनीमैक्स। अब आपने ये देखना है क्या मैक्सिमीन और मिनीमैक्स इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब जब ये दोनों इक्वल है तो जहां ये मैक्सिमीन है आप उस रो पर चलिए, और जहां ये वैल्यू आती है 1 वहां रुक जाइए, यहाँ। इसी तरीके से इसके सामने चलिए, जहां 1 आता है वहां रुकिए। दोनों एक ही वैल्यू पर आकर रुकते हैं। ये जिस एक वैल्यू पर आकर रुकते हैं वो सैडल पॉइंट होता है, और सैडल पॉइंट है वो तब होता है जब ए अपनी पहली चाल चलेगा और बी भी अपनी पहली चाल चलता है, ये सैडल पॉइंट है। और सैडल पॉइंट में जो वैल्यू होती है अंदर, ये वैल्यू ऑफ गेम होती है। तो आप यहाँ पर ये डिसीजन लेते हैं कि सिंस मैक्सिमीन is equal to minimax, the game has the saddle point at the situation 1-1, क्योंकि दोनों पहली पहली चाल चल रहे हैं। तो द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज, प्लेयर ए की जो चाल रहेगी, प्लेयर ए की वो आपके पास रहेगी प्योर स्ट्रेटजी 1, और प्लेयर बी की चाल भी रहेगी आपको 1। दोनों पहली पहली चाल चलेंगे, और जो वैल्यू ऑफ गेम रहती है सैडल पॉइंट में, जहां सैडल पॉइंट होता है और जो डिजिट होता है वही वैल्यू ऑफ गेम रहता है 1। 1 इज द आंसर। 1 इसलिए नहीं कि पहली पहली चाल है, इस वैल्यू का आंसर मैंने लिखा है। तो ये मैक्सिमीन और मिनीमैक्स प्रिंसिपल है, उसकी हेल्प से आप ये इसको निकाल सकते हैं कि डिसीजन ऑफ गेम क्या रहेगा, कौन सी चाल उन्होंने चलनी होती है, वो चीज आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक चाल को नहीं चल पाते। जब एक चाल को नहीं चल पाते मतलब किसी एक जगह उनका सैडल पॉइंट नहीं आता है, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस सिचुएशन में वो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करते हैं। और जो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करते हैं, तो वहां पर हमें मेथड चेंज करना पड़ता है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के लिए। जब सैडल पॉइंट नहीं आता है, रिपीट, जब सैडल पॉइंट नहीं आता है, सैडल पॉइंट नहीं आने की सिचुएशन में ओड मेथड का यूज किया जाता है और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है उसको अप्लाई किया जाता है। तो कैसे मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो किया जाता है, ये मैं आपको एक और एग्जांपल से आप बता देता हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि ओड मेथड से कैसे यूज किया जाता है ओड मेथड, और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है वो कैसे फॉलो की जाती है, उस चीज को देखिएगा। ओड्स निकालने पड़ते हैं हमें किस चीज के, ओड्स निकाल के फिर हम उस डिसीजन पर पहुंचते हैं, गेम के डिसीजन पर। फॉर एग्जाम्पल ए के पास 2 चाल है, ओड मेथड 2/2 पर ही अप्लाई किया जाता है, ध्यान रहे, ओड मेथड 2/2 पर ही अप्लाई किया जाता है। और बी, अगर आप कहें कि जी अगर 2/2 ना हो तो फिर इसको 2/2 बना लिया जाता है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी है उसको निकाल दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है डोमिनेंस मेथड लगा के, और 2/2 गेम को लिया जाता है। -4 -3, लेकिन ध्यान रहे आपको नहीं पता है अभी कि प्लेयर है वो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी चूज करेंगे या फिर प्योर करेंगे। इसलिए पहला काम आपका हमेशा ये रहना चाहिए कि आप प्योर स्ट्रेटेजी ढूंढें। आप रो का मिनिमा लीजिए, रो का मिनिमा 0 -4, कॉलम का मैक्सिमा लीजिए 1 एंड 3। यहाँ जिसका मिनिमा लिया उसका मैक्सिमम 0 है, ये मैक्सिमीन है, और ये मिनीमैक्स है। मैक्सिमीन और मिनिमैक्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब आप यहां लिख देंगे कि मैक्सिमीन इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स, द गेम हैज नॉट एनी सैडल पॉइंट, कोई सैडल पॉइंट नहीं है, प्लेयर यूज मिक्स्ड स्ट्रेटजीज। और हम जो यूज करेंगे दैट आर प्योर सॉरी odd method, that is odd method, strategy that are strategies नहीं, odd method हम यूज करेंगे। तो we will use odd method. How to use odd method? A, B, A1,
A2, B1, B2, 1, 0, -4, 3। ये आप लीजिएगा। आपको ओड्स निकालने होते हैं, ओड्स दोनों तरफ। ओड्स निकालने का तरीका होता है, रो है उसका डिफरेंस आपने यहां लिखना है, लेकिन अपोजिट रो का। पहली रो के सामने सेकंड रो का डिफरेंस लिखेंगे आप, और सेकंड रो के सामने फर्स्ट रो का डिफरेंस लिखेंगे, लेकिन माइनस का साइन आप इग्नोर कर देंगे, आप इसको मॉडुलस करके। -4 की और -4 इसका डिफरेंस करिए, -4 -3, माइनस का 7, लेकिन आप प्लस का 7 लिखेंगे। 1 -0 1 आप लिखेंगे, यानी इस रो का डिफरेंस ऊपर, ऊपर वाले का डिफरेंस क्रॉस चलता है ये। ऐसे इस कॉलम का डिफरेंस आप यहाँ लिखेंगे, इस कॉलम का डिफरेंस आप यहाँ लिखेंगे। 0 -3 प्लस का 3, 1 -4 प्लस का 5, ये आपके पास तो ओड भी आपके पास ये क्रॉस आता है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालिए। 7 + 1 8, तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी 7/8, 7/8, और इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/8। ऐसे इधर प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, 5 और 3 8, 3/8 और 5/8। फिर आपने वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है, वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम निकालना भी सीखिए आप। अगर आप इससे इन ओड से निकाल रहे हो तो इनके साथ वाला कॉलम छोड़ना है, अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट, इनके साथ वाला कॉलम आपने छोड़ना है ये वाला, और अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 और 1, 7 प्लस का साइन रहेगा एज ए रूल बीच में, 1 इंटू -4, यहाँ माइनस का साइन इग्नोर नहीं करना है। 1 इंटू -4, -4, 7 इंटू -4 बाय इनका टोटल 3 आएगा, 3/8, वैल्यू ऑफ गेम 3/8। जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज रहेंगी, एक चाल तो रहेगी नहीं, मिक्स्ड स्ट्रेटजी आपके पास। तो मिक्स्ड कैसे रहेगा? प्लेयर 1 ए, पहली चाल चलने की संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 7/8, दूसरी चाल चलने की संभावना है वो 1/8 रहेगी। ऐसे प्लेयर बी है, वो पहली चाल चलने की उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 है, और दूसरी चाल है उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 5/8 है, एंड वैल्यू ऑफ गेम इज 3/8। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। एक चीज इसमें रहती है, दैट इज डोमिनेंस स्ट्रेटजी या डोमिनेंस मेथड, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बस। डोमिनेंस मेथड, तो डोमिनेंस मेथड है वो, उसमें जब प्योर स्ट्रेटजी नहीं चल पाते, प्योर स्ट्रेटजी नहीं आती, गेम का कोई सेटल पॉइंट नहीं आता, उस सिचुएशन में ओड मेथड यूज करना पड़ता है। और ओड मेथड यूज करने के लिए 2x2 की मैट्रिक्स अपने पास होनी चाहिए। 2x2 की मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने डोमिनेंस मेथड का यूज करना पड़ता है। घटिया चाल उस है उसको छोड़ देना पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास 3 रो है और 3 ही कॉलम है मैट्रिक्स में, तो उस रो को छोड़ा जाता है जो छोटी रो हो। ये ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच किए जाते हैं, और जो एलिमेंट छोटे होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उस रो को छोड़ दिया जाता है, छोटे या बराबर, और कॉलम जो बड़ा है उसको छोड़ा जाता है। रो छोटी है उसको डोमिनेट किया जाता है, और कॉलम बड़ा है उसको किया, तो डोमिनेंस घटिया चाल वो छोड़ी जाती है रो में। यानी प्लेयर ए इधर है तो वो जो छोटी है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच करेंगे। मान लो आप ये थर्ड थर्ड को सेकंड के साथ मैच करके देखेंगे, हर एलिमेंट को मैच करेंगे, एक भी एलिमेंट बड़ा है तो रो नहीं कटेगी, बराबर है तो कट जाएगी। ऐसे कॉलम वो कटेगा जो बड़ा होता है। तो आप इसे रो कॉलम को काटते जाइए जब तक कि 2x2 नहीं आ जाती। 2x2 आने के बाद फिर आप चेक करिए मैक्सिमिन मिनिमैक्स प्रिंसिपल से कि कहीं प्योर स्ट्रेटेजी तो नहीं आ रही है। प्योर स्ट्रेटेजी नहीं आती है तो फिर आप ऑड मेथड यूज करके मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करते होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये आपने करना है गेम थ्योरी का। तो गेम थ्योरी है उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, मैक्सिमिन मिनिमैक्स प्रिंसिपल है उसको आप ध्यान से करिएगा। मैथ में अगर ये यूज होता है तो इस तरीके के प्रैक्टिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। माइक्रो में जब यूज होता है तो थियोरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है, लेकिन थियोरेटिकल पोर्शन है उसको भी आप इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से थोड़ा और प्रूव कर सकते हैं। तो ये गेम थ्योरी है, मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा सा समराइज करने की। आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए तो गेम थ्योरी का आपका काफी हद तक पार्ट और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सुनने के बाद में एक बार बुक उठा के पढ़ लें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होएगा। आप ये थ्योरी मैथमेटिक्स की बुक से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जो एमए इकोनॉमिक्स के लिए आता है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट, उससे आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, या आप माइक्रो की बुक में है वहां से भी आप गेम थ्योरी को देख सकते हैं।
तो आप इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उनको सुनने के लिए ये चैनल देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।